दोस्तों कोई भी चीज टूटती है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे अगर कोई बिल्डिंग गिर जाती है तो शायद उसके नींव में या फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम था, या उसके अंदर सीमेंट खराब इस्तेमाल किया गया था, या कोई सलिया उसके अंदर जंग लगा हुआ था। बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से बड़ी बड़ी इमारतें कोलैप्स होती है। तो वैसे ही इंसान भी अपनी जिंदगी में टूटने लगता है और उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। तो आज मैं उन्हीं कारणों के बारे में बताऊंगा कि कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से इंसान अपनी जिंदगी में पूरी तरीके से टूट जाता है, और अगर उसने इन कारणों को ही स्टॉप कर लिया तो डेफिनेटली वो अपनी जिंदगी में कभी ब्रोक नहीं होगा, कभी टूटेगा नहीं और हमेशा फर्म रहेगा और हमेशा कामयाब रहेगा। देखो दोस्तों, क्या होता है पता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में कोई आदत पाल लेता है जिसे एडिक्शन कहते हैं, ये सबसे पहला कारण होता है उसको टूटने का। जब वो किसी चीज के लिए एडिक्टेड होता है, जैसे वो अल्कोहल हो या स्मोकिंग हो या कुछ भी ऐसी चीज हो जिसके पीछे वो एडिक्टेड हो जाता है, तो उसे कुछ सुझाई नहीं देता और वो अपनी जिंदगी में दिन ब दिन क्या होने लगता है, ब्रेक होने लगता है, टूटने लगता है। उसको पता ही नहीं होता है कि कब वो चीज उसकी जिंदगी में उसकी आदत बन गई, कब वो उसकी कमजोरी बन गई और कब वो उसका शिकार बन गया। इसलिए दोस्तों, अगर जिंदगी में टूटना है तो कोई भी चीज आप इस्तेमाल करो, अगर लिमिट में करते हो तो अच्छी है, लेकिन अगर वो लिमिट से बढ़ती है तो वो क्या बन जाएगी, आपकी आदत, आपका एडिक्शन बन जाएगी। और एडिक्शन इतनी बुरी चीज है दोस्तों कि वो आपको पूरी तरीके से तोड़ के रख देगी। दोस्तों क्या होता है पता है, लोग में एक आदत होती है जो है बड़ाई मारना। हाँ दोस्तों, ये भी सबसे बड़ा कारण है अपने आप को तोड़ देने के लिए, कि इंसान क्या करता है, बड़ाई मारता है और उस बड़ाई को मेंटेन रखने के लिए उसको वो सारी चीजें करनी पड़ती है जिसकी उसने क्या की है, बड़ाई मारी है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में अगर हमें फर्म रहना है, हमें अपने आप को टूटने नहीं देना है, इस तो बड़ाई मारनी बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप बड़ाई मारते हो तो लोग आपके ऊपर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और अगर आपने वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की तो आप खुद ही क्या होने लगते हो, टूटने लगते हो। यानी आपने बोला कि मैं ये काम कर सकता हूं और वो अगर काम आपसे नहीं हुआ तो आप अंदर के अंदर क्या होने लगते हो दोस्तों, टूटने लगते हो, कमजोर होने लगते हो। इसलिए जब भी कोई काम करना होता है तो साइलेंटली कीजिए। अगर आपसे होता है तो पहले कीजिए फिर बात कीजिए। हम क्या करते हैं, पहले बात करते हैं फिर काम करने जाते हैं, और नहीं हुआ तो वहां पे हम क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो दोस्तों, बड़ाई मारना हमें कम करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टू मच डेट्स। हाँ दोस्तों, इंसान कब टूट जाता है अपनी लाइफ में, वो एक कर्ज के जाल में फंसते जाता है। मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है कि कर्ज के जाल से कैसे बाहर निकले। तो ये जो टू मच डेट है ना, ये भी इंसान को तोड़ने के लिए काफी होता है। दोस्तों, जैसे ही आपने कर्जा लिया, आप अपनी जिंदगी में अपने हाथों में और अपने पैरों में आपने बेड़ियां डाल दी, अब आप जिंदगी में कभी आगे नहीं जा सकते हो, कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। यानी आप वहां पे क्या हो गए, पूरी तरीके से स्टॉप हो गए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने बहुत सारा कर्जा लिया है, और अगर आपने वो कर्जा नहीं भरा तो स्लोली वो ब्याज आपको जकड़ते हुए जाएगा, और जैसे जैसे ब्याज बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी ताकत, आपकी हिम्मत टूटती जाएगी, और यहीं आप खत्म होना शुरू हो जाओगे, यहीं पे आपका पतन शुरू होगा और यहीं पे आप टूटने लगोगे। यानी अगर आपने वक्त पे पैसा नहीं भरा तो जिसने आपको उधार दिया है वो आपको आके दो बातें सुनाने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होने लगता है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, कम होता है, हमारी डिग्निटी भी कम होती जाती है, वो किसी के सामने भी हमें सुना सकता है और हम अंदर के अंदर टूटने लगते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में दोस्तों कर्ज को ना कहो, जितना हो सके अपनी जिंदगी को सीधी सादी जिंदगी रखो। अगर हमने अपनी जिंदगी को सीधी सादी नहीं दिखावे के लिए रखा तो डेफिनेटली हम अंदर से टूटने लगेंगे। भले बाहर से हम कितने भी अच्छे दिखे, लेकिन अंदर से हम क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से टूट जाएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग हैं वो अपनी जिंदगी में कोई सपना नहीं देखते, कोई गोल नहीं देखते, कुछ नहीं होता उनकी लाइफ में कि मैं एट द एंड ऑफ 2021 कहां रहूंगा, एट द एंड ऑफ 2025 कहां रहूंगा, एट द एंड ऑफ 10 इयर्स में कहां रहूंगा। उनके पास में अपने खुद के कोई सपने या अपने कोई गोल नहीं होते। और जिस इंसान के पास में गोल नहीं होता ना दोस्तों,
तो उसके पास से जब वक्त जाने लगता है, यानी वो वक्त एक ऐसे पड़ाव पे आ जाता है जब वो अपने 40s 50s में चला जाता है, तो वो अंदर से टूटने लगता है, क्योंकि उसके पास में कोई गोल था ही नहीं, तो उसने अपने गोल पे काम ही नहीं किया, और जब उसने अपने गोल पे काम ही नहीं किया तो उसने कोई अचीव ही नहीं किया, और जब उसने अचीव ही नहीं किया तो वो क्या होने लगता है दोस्तों, टूटने लगता है। तो आपको दोस्तों अपने गोल बनाने हैं, अपने ड्रीम्स बनाने हैं। अगर मुझे जिंदगी में नहीं टूटना है, मुझे जिंदगी में नहीं रुकना है, मुझे जिंदगी में अपना पतन नहीं होना है, तो मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे अपना एक गोल बनाना है, ड्रीम बनाना है। दोस्तों बहुत से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हम टूटते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टॉक्सिक रिलेशनशिप। ऐसे रिलेशन जो आपको बहुत तकलीफ देते हैं, ऐसे रिश्ते जो आपको निभाने पे मजबूरी होती है लेकिन उससे कोई मकसद नहीं हासिल होता, ऐसी दोस्ती, ऐसा प्यार, ऐसे रिलेशंस, ऐसे आपकी जो आजू बाजू में जो लोग हैं आपके साथ में, जिन्होंने आपने एक रिलेशंस बनाए, वो टॉक्सिक होने लगते हैं। टॉक्सिक, हाँ दोस्तों, ब्लड में भी गंदगी होती है और रिलेशनशिप में भी गंदगी होती है। यानी फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में, या आप किसी के साथ में आपका वो भाई है या बहन है, लेकिन अगर वो आपको नहीं समझ पा रहा है, आपके फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है, फिर भी आप वो बोझ उठा रहे हो, तो आप अंदर से क्या होने लगते हो, टूटने लगते हो। तो ऐसे में काफी सारे लोगों को बताता हूं कि जैसे टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं, नेगेटिव फ्रेंड्स होते हैं, नेगेटिव दोस्त होते हैं हमारे साथ में, नेगेटिव हमारे रिलेटिव्स होते हैं, ऐसे लोगों से कन्ना पन्नी काट दीजिए, उनसे दूर हो जाइए। जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ोगे तो आप टूटोगे नहीं, लेकिन अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप के साथ में हो, वही लोग आपके टूटने का कारण बनेंगे, क्योंकि वो लोग आपको हमेशा नेगेटिव बोलेंगे। अगर आपने कोई अपना प्लान रखा, कोई ड्रीम रखा, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको रोक देगा, अरे तू ये नहीं कर सकता। और जब कोई आपको बोलता है कि तू ये नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक नेगेटिविटी पैदा होती है और वो नेगेटिविटी हमें अंदर से तोड़ने लगती है। इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका दोस्त नेगेटिव है, तो उससे बात कीजिए कि दोस्त देख, मैं बहुत ही पॉजिटिव सोच रहा हूं, अगर तुझे मेरे साथ में रहना है तो तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे पॉजिटिव बनना पड़ेगा, अदरवाइज हम दोनों क्या होते हैं, तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। तो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपने लाइफ से दोस्तों बाहर निकालिए। जब आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को बाहर निकालोगे, देखिए आपको कोई आके तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि खुद को खुद कोई तोड़ता नहीं है। बाहर से कोई आएगा तो आपको बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। बहुत से लोग अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड नहीं होते हैं, उनके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं होता। दोस्तों माय डियर फ्रेंड, अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है, अगर आपको लाइफ में आगे जाना है, तो आपको डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। सुबह टाइम पर उठना, कोई भी काम टाइम पर करना, कोई भी चीज आप उठाते हो, कमिटमेंट उठाते हो, उसको टाइम पर पूरा करना, ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिनरी लाइफ नहीं होगी तो आप क्या होते हो दोस्तों, भटकने लग जाते हो। और जब आपके लाइफ में कोई डिसिप्लिन ही नहीं होता है, तो हमारी चीजें क्या होनी शुरू हो जाती है, हमारे अंदर ब्रेकिंग होना शुरू होता है, क्योंकि हमको खुद को पता है कि मैं सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड हूं। इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना है, काम में डिसिप्लिन लाना है, बातों में डिसिप्लिन लाना है, रिजल्ट में डिसिप्लिन लाना है। जब आप ये डिसिप्लिन लेके आओगे दोस्तों, तो डेफिनेटली क्या होगा कि आप अपने आप को टूटने नहीं दोगे और आप अपने आप को समेट के रखोगे। लेजीनेस, दोस्तों हम क्या करते हैं, बहुत से कामों को टालते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं कि आज नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। जैसे मुहावरा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हम क्या बोलते हैं, अब करो सो कल कर, कल करे सो परसों कर। यानी आपको लेजीनेस को अवॉइड करना है। यानी जो इंसान अपने लाइफ में लेजी होता है या आलसी होता है, तो वो अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं हासिल कर सकता। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपने लेजीनेस को अपने लाइफ से निकालना है। जब लेजीनेस को आप अपने लाइफ से निकालोगे तो डेफिनेटली क्या होगा दोस्तों, आप एक्टिव हो जाओगे। इसके लिए मैंने बहुत प्यारा वीडियो बनाया, अपने आलस को कैसे दूर करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कीजिए, आपको मिलेगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा। ये बहुत ही बेहतरीन है कि जो आपके पास में आलस होता है, अगर आपने उसको दूर किया तो डेफिनेटली आप क्या होगे, आप खुद को टूटने नहीं दोगे। लोगों के पास में फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता है। बहुत से लोग हैं जिनको पता नहीं कि कैसे पैसे अर्न करें, पैसे कैसे सेव करें और पैसे कहां इन्वेस्ट करें। तो ये फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से उनमें बहुत सारी चीजें क्या होती है दोस्तों, कि कभी कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है उनके लाइफ में जिसको वो हैंडल नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, उसके बाद में कंप्लीटली टूट जाते हैं, क्योंकि उनके पास में पैसे ही नहीं, उन्होंने जो भी कमाया उसको क्या कर दिया, उड़ा दिया है। तो दोस्तों आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। जब भी जिंदगी में एट द एज
ऑफ 20s मैं हर एक 20s के बच्चों को बोलता हूं कि आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल नॉलेज लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे पैसे अर्न करें, कैसे पैसे सेव करें, कैसे पैसे इन्वेस्ट करें। दोस्तों अगर आपके पास में फाइनेंशियल नॉलेज आ गया तो डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूं कि आप कभी भी जिंदगी में टूटोगे नहीं, स्ट्रांग रहोगे और हमेशा हर चैलेंज का क्या करोगे, मुंह तोड़ जवाब दोगे। बहुत से लोग हैं दोस्तों उनके पास में खुद का पैसा नहीं होता है फिर भी वो उसको खर्च करते हैं। जैसे कि आपके पास किसी ने पैसा रखने के लिए दिया, आपने उसका इस्तेमाल किया, अब वो मांगने आ गया तो आपने कहीं और से कर्जा लेके आए, तो पिछला वाला पॉइंट कर्जे वाला पॉइंट आ गया। बहुत से बिजनेसमैन होते हैं उनके गले में 10 रुपया आ जाता है, वो सोचते हैं 10 रुपया मेरा है। नहीं दोस्त, आपने एक पेन बेचा है, पेन बेचने के बाद में आपको 10 रुपया है। इस 10 रुपये में 5 रुपया तो पेन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, यानी आपको सप्लायर को 5 रुपया देना है, 2 रुपया लेबर को देना है, 1 रुपया भाड़ा है, यानी 8 रुपया आपका खर्चा है, 2 रुपया आपका है। लेकिन आप क्या समझते हो, मेरे गले में 10 रुपया और आप पूरा का पूरा 10 रुपये क्या कर देते हो, खर्च कर देते हो। तो जो बंदा अपने पैसे को छोड़ के दूसरे पैसे को खर्च करता है, फिर अगेन उसको क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, और लोन लेने की वजह से वो क्या करता है, वो अपनी जिंदगी में लोन के ट्रैप में जड़ जाता है, यानी डेट ट्रैप में आ जाता है। और डेट ट्रैप में एक बार आप फंस गए दोस्तों तो वहां से बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है। इसलिए मैं हमेशा हर किसी को कहता हूं कि अपनी जिंदगी में कर्ज ना ले, जितना हो सके उतनी अपनी जिंदगी को सादी रखे, सिंपल रखे, और जो आपका पैसा है उसी को स्पेंड करे। और लास्ट है नॉट टेकिंग एनी रिस्क। हाँ दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं उठाना जानते और वो अपनी जिंदगी में कंफर्ट जोन में जीते हैं। दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया कि हाउ टू ब्रेक योर कंफर्ट जोन। लास्ट ही वीडियो है मेरा, आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत से लोग हैं वो अपनी जिंदगी में रिस्क लेना नहीं जानते। अच्छा, रिस्क का मतलब ये नहीं कि आप बिंदास उठो और कहीं पे भी रिस्क लेने लगो। आप अपनी लाइफ में कैलकुलेटिव रिस्क लो, बेबी स्टेप्स उठो अपनी जिंदगी में कि यस मैं छोटा छोटा ये काम करूंगा, ये छोटे छोटे मेरे रिस्क रहेंगे और यहां मैं ये रिस्क लेने के बाद में यहां से मैं इस रिस्क से क्या होऊंगा, अपने आप को यहां पे लेके जाऊंगा। यानी जो बंदा अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लेता, जो बंदा अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ता और जो बंदा जो है वो नई नई चीजों को नहीं ट्राई करता, दोस्तों वो कभी भी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, रिस्क लेना बहुत जरूरी है। चाहे वो आपका छोटा बिजनेस क्यों ना हो, छोटा सा रिस्क लीजिए और अपनी लाइफ को सेटल कीजिए। दोस्तों ये जो भी मैंने आपके साथ में 10 पॉइंट डिस्कस की है, ये पॉइंट आपको, अगर आपने इसके ऊपर काम नहीं किया तो ये पॉइंट्स आपको पूरी तरीके से तोड़ के रख सकते हैं। आप पूरी तरीके से क्या हो सकते हो, बर्बाद हो सकते हो अगर आपने ये 10 पॉइंट को अपने लाइफ में लाया तो। और इसके ऊपर से ओवरकम किया तो कोई भी जिंदगी में आपको तोड़ नहीं सकता, कोई भी आपको ब्रेक नहीं कर सकता और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के क्या हो जाओगे दोस्तों, बाहर निकल जाओगे। दोस्तों ये जो मैं कंटेंट लाता हूं बड़ी मेहनत से लाता हूं और ये भी कंटेंट मैंने बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया। मेरा काम तो हो गया, अब आपका काम है। आप अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए, प्यार कर से कमेंट दीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। और एक बात, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत ही जरूरी बात बोलूंगा दोस्तों कि ये जो वीडियो है सच में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ये बहुत अच्छा है और आपको इसकी बहुत सारी क्या मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी दोस्तों, जैसे मुझे आपसे मिल रही है। और एक इंपॉर्टेंट बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।